जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द राजपूताना स्टडी टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीए सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा के ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर को, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, MS वर्ड 2007 का पहला मेन्यू कौन सा है? ऑप्शन है टूल्स, बी फाइल, सी ओपन, डी व्यू। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फाइल। ऑप्शन बी फाइल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टेटस बार, बी टाइटल बार, सी मेन्यू बार, डी एंड बार। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टेटस बार। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाला बार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टूल बार, बी टाइटल बार, सी स्टैंडर्ड टूल बार, डी टास्क बार। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टाइटल बार है। अगला प्रश्न है, फुटनोट और एंड नोट का उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है? ऑप्शन है रेफरेंस, बी सूचना, सी लिस्ट, डी पॉइंट। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है रेफरेंस है। अगला प्रश्न है, डॉट 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 ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है? ऑप्शन है वर्ड आर्ट, बी क्लिप आर्ट, सी ऑटोशेप, डी स्मार्ट आर्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्मार्ट आर्ट है। अगला प्रश्न है, सिलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आर, बी शिफ्ट प्लस जे, सी कंट्रोल प्लस जे, डी शिफ्ट प्लस आई। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर। अगला प्रश्न है, सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की है? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस आर, बी शिफ्ट प्लस आई, सी कंट्रोल प्लस आई, डी कंट्रोल प्लस जे। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस जे है। अगला प्रश्न है, गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में डॉट 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 को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है? ऑप्शन ए कर्सर, बी पेज नंबर, सी टेक्स्ट, डी कैरेक्टर। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्सर। अगला प्रश्न है, डॉट 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 एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है? ऑप्शन है इंडेक्स, बी टेबल, सी क्लिपबोर्ड, डी टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टेबल ऑफ कंटेंट। अगला प्रश्न है, अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है? ऑप्शन है रीडू, बी कट, सी अंडू, डी क्लियर। तो इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अंडू। अगला प्रश्न है, किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट की सिलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन है सिलेक्ट, बी सिलेक्ट पेज, सी सिलेक्ट ऑल, डी सिलेक्ट स्पेशल। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिलेक्ट ऑल। अगला प्रश्न है, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स की स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है डिलीट, बी डिलीट ऑल, सी क्लियर, डी क्लियर ऑल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिलीट। अगला प्रश्न है, अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप डॉट 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 टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन है इंसर्ट, बी होम, सी पेज लेआउट, डी डेटा। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होम। अगला प्रश्न है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डी, बी कंट्रोल प्लस पी, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, डी कंट्रोल प्लस एच। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी। अगला प्रश्न, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डॉट 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 विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, बी प्रेजेंटेशन, सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा? ऑप्शन ए 16384, बी IBI, सी A1, डी B1। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी A1। अगला प्रश्न है, किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस होता है? ऑप्शन है N65535, बी A256, सी N256, डी AI
636। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए N65535। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है? ऑप्शन ए .gif, बी .bmp, सी .jpg, ऑप्शन डी .txt। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी .txt। अगला प्रश्न है एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक्सेल सीट, बी वर्कशीट, सी एक्सेल वर्कशीट एंड डी वर्कबुक। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्कबुक। अगला प्रश्न है ग्राफिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा डॉट 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 से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए बराबर इक्वल टू, बी मल्टीपल, सी सब्सट्रैक्ट, डी डिवीजन। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन है इक्वल टू। अगला प्रश्न निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है? ऑप्शन है लोटस 1 2 3, बी एक्सेल, सी सॉफ्ट कैल्क, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है? ऑप्शन है फॉर्मेट मेन्यू से, बी डाटा मेन्यू से, सी टूल मेन्यू से, डी इंसर्ट मेन्यू से। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फॉर्मेट मेन्यू से। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है? ऑप्शन है स्प्रेडशीट, बी साधारण पेपर, सी वर्कशीट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है? ऑप्शन है डाटा मेन्यू, बी टूल मेन्यू, सी एडिट मेन्यू, डी फाइल मेन्यू। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एडिट मेन्यू। किस पंक्ति अगला प्रश्न है किस पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं? ऑप्शन ए वर्कशीट, बी सेल एड्रेस, सी सेल, डी में से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेल। अगला प्रश्न है एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है? ऑप्शन है टाइटल बार, बी मेन्यू बार, सी फॉर्मेटिंग बार, डी कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टाइटल बार। अगला प्रश्न है वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? ऑप्शन है 254, बी 255, सी 256, डी 257। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 256। अगला प्रश्न शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार, बी ऑटो फॉर्मेटिंग कमांड, सी फॉर्मेट मेन्यू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? ऑप्शन है स्लाइड शो व्यू, बी स्लाइड शॉर्टर व्यू, सी नॉर्मल व्यू, डी आउटलाइन व्यू। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए .pot, बी .ppt, सी .ptp, डी .ppe। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी .ppt। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+N, बी Ctrl+S, सी Ctrl+M, डी Shift+N। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए Ctrl+N। अगला प्रश्न है रन डायलॉग बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? ऑप्शन है पावर पॉइंट, बी पावर पॉइंट, सी पावर PNT, डी पावर पॉइंट। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पावर PNT। अगला प्रश्न है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एक्सेल, बी पावर पॉइंट, सी एक्सेस, डी आउटलुक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है करेंट प्रेजेंटेशन में नए स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है? ऑप्शन है Ctrl+O, बी Ctrl+M,
सी कंट्रोल प्लस एन, डी कंट्रोल प्लस एफ। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एम। अगला प्रश्न है एक्शन बटन्स का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन है टूल्स, बी फॉर्मेट, सी विंडो, डी स्लाइड शो। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्लाइड शो। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? ऑप्शन स्लाइड नोट, बी शॉर्ट नोट्स, सी साउंड नोट, डी नोट्स व्यू। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नोट्स व्यू। अगला प्रश्न है किस ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट, कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है कलर स्कीम्स, कलर स्कीम्स, बी ड्राइंग टूल्स, सी टेक्स्ट टूल्स, बी बैकग्राउंड कलर। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है कलर स्कीम्स। अगला प्रश्न है आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? ऑप्शन है डिलीट कर बटन को दबाकर, बी ESC बटन को दबाकर, सी राइट एरो को दबाकर, डी लेफ्ट एरो को दबाकर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ESC बटन को दबाकर। अगला प्रश्न है डॉट 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 टास्क पेन उस डिज़ाइन को शो करती है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज हो रही होती है? ऑप्शन है स्लाइड शो, बी स्लाइड स्टाइल, सी स्लाइड डिज़ाइन, डी स्लाइड फॉर्मेट। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्लाइड डिज़ाइन। अगला प्रश्न है किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? ऑप्शन है टेबल मेन्यू एंड इंसर्ट टेबल, बी ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पेन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं, सी ए ओ बी दोनों, डी टेबल को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पेन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है? ऑप्शन है प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, बी एडिटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, सी प्रिंटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, डी डिलीटिंग के दौरान डिलीट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। अगला प्रश्न है हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है? डॉट ऑप्शन है स्लाइड फॉर्मेटिंग, बी स्लाइड ट्रांसेक्शन, सी ले आउट ऑफ हैंड आउट, डी ले आउट ऑफ स्लाइड। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ले आउट ऑफ हैंड आउट। अगला प्रश्न है इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है? ऑप्शन है गार्जियन, बी टेक्सचर, सी पिक्चर, डी ए सभी। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ए सभी। अगला प्रश्न है ODBC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ऑब्जेक्ट डेटाबेस कम्युनिटी, बी ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, सी ओरल डेटाबेस कम्युनिटी, डी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगला प्रश्न है रिलेशन मॉडल में रिलेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टपल्स, बी रोज, सी टेबल, डी कॉलम। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टेबल। अगला प्रश्न है ER मॉडल में वीक एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए सर्कल से, बी रेक्टेंगल से, सी डाउडली आउटलाइंड रेक्टेंगल से, डी डायमंड से। ऑप्शन सी डाउडली आउटलाइंड रेक्टेंगल से ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न वह कौन सी की है जो टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है सेकेंडरी की, बी फॉरेगन की, सी प्राइमरी की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉरेगन की। अगला प्रश्न DBA का पूरा नाम है? ऑप्शन है डाटाबेस एक्शन, बी डाटाबेस एक्सेस, सी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डी डाटा बैंक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है DDL, बी DCL, सी DML, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है DDL। अगला प्रश्न है एक एट्रीब्यूट को कहा जाता है? ऑप्शन है रा,
बी डोमेन, सी फील्ड, डी कॉलम। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फील्ड। अगला प्रश्न है डाटा अबाउट डाटा कहलाता है। ऑप्शन ए डेटाबेस, बी डेटा इंडिपेंडेंस, सी मेटा डेटा, डी मेटा फील्ड। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेटा डेटा। अगला प्रश्न है ER डायग्राम में एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए रेक्टेंगल, बी सर्कल, सी डायमंड, डी इलिप्स। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रेक्टेंगल। अगला प्रश्न है दो एंटिटीज के मध्य की रिलेशनशिप को कहते हैं। ऑप्शन ए क्वाटरनरी, बी यूनरी, सी बाइनरी, डी टर्नरी। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बाइनरी। अगला प्रश्न है हियरैर्चिकल मॉडल में रिकॉर्ड्स की व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन ए ग्राफ की तरह, बी लिस्ट की तरह, सी लिस्ट की तरह, डी ट्री की तरह। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्री की तरह। अगला प्रश्न है व्हेन यू क्लिक ऑन माई ड्राइव व्हाट टू थिंग्स कैन यू व्यू? ऑप्शन ए शेयर्ड विथ मी एंड यू, ऑप्शन बी आइकन एंड लिस्ट, सी फाइल्स एंड फोल्डर्स, डी रिसेंट एंड ड्राइव। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सी फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगला प्रश्न है इफ़ यू कैन सी अ स्मॉल इमेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट विच व्यू इज दिस? ऑप्शन है लिस्ट व्यू, बी ड्राइव व्यू, सी शेयर्ड व्यू, डी आइकन व्यू। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आइकन व्यू। अगला प्रश्न है हाउ लॉन्ग डज अ डॉक्यूमेंट रिमेन इन द ट्रेस? ऑप्शन है आइडेंटिफाई नीटली, कहाँ गया, हाउ लॉन्ग डज अ डॉक्यूमेंट रिमेन इन दिस ट्रेस? ऑप्शन ए आइडेंटिफाई नीटली, बी 16 days, सी 30 days एंड डी until you remove it। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 days। अगला प्रश्न है व्हाट आर द 2 ways you can add document to Google Drive? ऑप्शन ए अपलोड एंड क्रिएट न्यू, बी शेयर एंड सेव, सी क्रिएट न्यू एंड शेयर, डी न्यू क्रिएट। ऑप्शन ए अपलोड एंड क्रिएट न्यू हो, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्रिएट वन ऑफ दिस इफ यू वांट टू स्टोर वेरियस रिलेटेड फाइल। ऑप्शन है ड्राइव शेयर, बी फोल्डर, सी कमेंट फाइल, डी फाइल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फोल्डर। अगला प्रश्न है दिस परमिशन सेटिंग अलाउज समवन यू शेयर अ डॉक्यूमेंट विथ टू मी माई चेंज, you will see this change as they are made। ऑप्शन है फाइल, बी सेव, सी व्यू, डी एडिट। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एडिट। अगला प्रश्न है पार्ट ऑफ द इंटरफेस दैट अलाउज यू टू लुक फॉर अ स्पेसिफिक ईमेल दैट यू प्रीवियसली रिसीव्ड। ऑप्शन है जीमेल ड्रॉप मेन्यू, बी एक्शन बटन, सी सर्च बॉक्स, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्च बॉक्स। ऑप्शन अगला प्रश्न है दिस इज वेयर यू रिसीव योर ईमेल मैसेज। ऑप्शन है मेन्यू पेन, बी सर्च बॉक्स, सी इनबॉक्स, डी लेबल्स। इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इनबॉक्स। अगला प्रश्न है फ्री मेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। ऑप्शन ए जीमेल, बी इनबॉक्स, सी शेयर्ड विथ मी, डी चैट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जीमेल। अगला प्रश्न है अनदर नेम फॉर जंक ईमेल। तो करेक्ट आंसर इसमें से हमारा आंसर है ऑप्शन है ट्रेस, बी स्पैम, सी वायरस, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पैम। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी जो भी मैं वीडियो बना हूँ उस सभी का PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।